दोस्तों, क्या आपने भी जो घर बनवाया हुआ है आपके पैतृक जमीन में, जो आपके दादा परदादाओं ने जमीन दी थी, जो आपका खानदानी जमीन है, उस पर आपने घर बनवाया है, लेकिन अभी तक आपका उस पर नक्शा पास नहीं है। यानी आपने जो मकान बनवाया वो विकास प्राधिकरण विभाग से आपने अभी तक नक्शा ही नहीं बनवाया है उस पर, तो ये इलीगल माना जाएगा, सरकार तो ये कहती है। लेकिन इसके समाधान क्या है? अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हुए तो इसके समाधान भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इलीगल ही मान लिया जाएगा। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में आपको हम समाधान भी बताएंगे, क्योंकि आप ज़मीन की सच्चाई पे देख रहे हैं, तो हम आपको वो जानकारी अवगत कराएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को, जो आप रह रहे हैं जिस ज़मीन पर, जिस पर घर बना कर रह रहे हैं, फिर बनवाने वाले हैं, तो सब नक्शा कैसे पास करवाएंगे, बिल्कुल बहुत ही छोटे रकम में, बहुत ही मामूली रकम में। ध्यान दीजिएगा, पैतृक जमीन पर घर बना है लेकिन मकान का नक्शा पास नहीं है, अब क्या होगा? दोस्तों, खतरा तो है, इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाएगा, भले आप गांव में रहते हो या फिर आप शहर में रहते हो। जो इलीगल है वो तो है, उसे कोई झुठला नहीं सकता, और ये बातें आपको भी एक्सेप्ट करनी होगी कि आपने जो घर बनवाया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसके लिए क्या फाइन है, क्या रूल है, सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहेगा वीडियो का एंड तक आप लोग। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। आधे टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? नक्शा पास होना क्यों जरूरी है? अब समझिएगा दोस्तों, नक्शा पास होना जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों जरूरी है? मकान हमारा, सब चीज़ हमारा, तो सरकार क्यों तय करेगी? ऐसा सबके मन में तो आता ही है सवाल। तो क्या है, समझिएगा सबसे पहले कि नक्शा पास होना क्यों जरूरी है। भाइयों, पहले समझो, मकान नक्शा यानी कि बिल्डिंग प्लान पास होना क्यों जरूरी है। जब आप कोई मकान बनाते हो तो नगर पालिका, विकास प्राधिकरण या ग्राम पंचायत से नक्शा पास करवाना कानूनन जरूरी है। यह बताता है मकान कितनी ऊंचाई का है, कितना हिस्सा खाली छोड़ा है, पानी और सीवर की व्यवस्था क्या है। लेकिन भाइयों, गांव में सालों से लोग बिना नक्शा पास करवाए घर बनाते आ रहे हैं, इसलिए यह समस्या इतनी बड़ी है। देखिए दोस्तों, मकान का नक्शा बनवाना क्यों जरूरी है? दोस्तों, जब भी आप घर बनवाते हैं उसका कोई मानक तो होता है कि जैसे मैं एक फ्लोर का बनवाऊंगा, 2 फ्लोर का बनवाऊंगा, तो ज़्यादातर लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती क्या उसमें मटेरियल कितना पड़ेगा, कितनी चौड़ाई पिलर की रहेगी, कितनी कॉलम की चौड़ाई रहेगी। घर जो आपका हवा वगैरह आता जाता रहना चाहिए घर में, यानी कि कोई भी वेंटिलेशन की सुविधा उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक नक्शा बनाया जाता है, जो कि विकास प्राधिकरण विभाग जो है उसे पास करेगा, या फिर ग्राम पंचायत, अगर में आप रहते हैं तो ग्राम पंचायत में वो देखता है कि उसमें, और वो एंट्री भी करता है आपके मकान का, उसमें चेक करता है कि आपने घर सारे रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए वो नक्शा आपने बनवाया है कि नहीं, ताकि आपका घर बन सके। ढलैया अगर हो रहा है, गाटर पटिया लग रहा है, चाहे कुछ भी, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। यहाँ तक कि मकान की कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है। नक्शा वगैरह प्रॉपर होता है, वेंटिलेशन की सुविधा उसमें है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखता है। यहाँ तक कि आप ड्रेनेज यानी गटर वगैरह, जो नाली वगैरह होता है, उसका ड्रेनेज सुविधा वगैरह आप बना के रखे हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब वो नक्शा पास करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है कि गाँव के जो लोग होते हैं वो लोग इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। गांव में क्या होता है कि लोग ऐसे तो घर बनवा लेते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि जो घर है आप जो बनवा रहे हैं, जो पैतृक जमीन पर आपकी है, वो आवासीय क्षेत्र में आती है फिर कृषि क्षेत्र में आती है, ये भी नहीं देखते, बस घर बनवा के रहना चालू कर देते हैं। लेकिन सरकार इसी को इलीगल कंस्ट्रक्शन मानता है। तो ये नियम है कि नक्शा पास क्यों कराना जरूरी है, इसीलिए कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। सरकार चाहती है आप पर नज़र रखना, सारे आपके आंकड़ों पे, कितनी आपकी गहराई, कितनी डेप्थ वगैरह, सारी चीज़ों के बारे में वो जानना चाहती है। तरीका वही है, भले वो कानूनी रूप से कुछ भी कर रही हो, लेकिन चाहती वही है कि सरकार आपके घरों पे नज़र रखे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना नक्शे के घर बनाने पर क्या होता है? अब समझिएगा, बिना नक्शे पर अगर आपने घर बनवा लिया तो क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, समझिएगा ध्यान से। भाइयों, अब सुनो, बिना नक्शा पास किए घर बनाने पर क्या क्या हो सकता है? पहला, इसे अंडर कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन माना जा सकता है, यानी कि ऑथराइज नहीं है ये, इसका कंस्ट्रक्शन माना जा सकता है।
दूसरा है प्राधिकरण नोटिस भेज सकता है, तीसरा है जुर्माना लग सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा पास नहीं करवाते तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, समझिएगा। पहला है कि उसे अनऑथराइज, यानी विकास प्राधिकरण जो विभाग है उसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानेगा, यानी कि इलीगल ही मान लीजिए, इलीगल मानेगा। यहां तक कि विकास प्राधिकरण विभाग जो है आपको नोटिस भेज सकता है। और नोटिस क्या होगा, जाहिर सी बात अच्छी चीजें तो होंगी नहीं, खतरे की निशान वाली ही उसमें नोटिस होगा। और उसके बाद जो है जुर्माना भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। क्या आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया या फिर कुछ भी करा, उसका जुर्माना पास होगा, बाकायदे रसीद काट के आपको दी भी जाएगी। चौथा, एक्सट्रीम केस में तोड़ने का आदेश भी आ सकता है। पांचवा, बैंक लोन लेने में दिक्कत होगी। छठा, भविष्य में बेचने में भी मुश्किल होगी। लेकिन भाइयों घबराओ मत। देखिए यहाँ तक कि ये भी होता है कि एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी होने के पर, यानी कि अगर लगता है कि विकास प्राधिकरण विभाग को अगर लगता है कि आपका घर में अगर फाइन मार देंगे हम तो आपको सुविधा सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फाइन मारने योग्य ना हो तो, यानी कि आप थोड़ा से भी मानक में से मिलते जुलते आपका घर का नक्शा नहीं बना हुआ है, उसके दौरान एक्सट्रीम प्रॉब्लम होने पर, ज़्यादा परेशानी होने पर, ज़्यादा केसेस में घर गिराने तक का भी नौबत आ जाता है। अचानक नोटिस आएगा, बुलडोजर आएगा और इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर आपका घर जो आपने सपनों का आशियाना बनाया है, जो आपकी खुद की जमीन पर, जो पैतृक जमीन पर है, उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। आप भले लाखों रुपए लगाए हों, करोड़ों रुपए लगाए हों उस घर पे, वो कौड़ी के भाव हो जाएगा। फिर से वो जमीन खाली हो जाएगी, घर आपका हट जाएगा, आपके सर से छत छीन जाएगी। सरकार ये कर देगी काम। इसलिए नक्शा पास कराना बहुत जरूरी है। और तो अगर आपको कोई मकान पर अगर कोई लोन वगैरह कराना होगा तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप बेचना चाहेंगे तो कौन खरीदेगा, सभी चीज़ों को ये पता, बस आपको नहीं पता है कि नक्शा पास करवाना हिंदुस्तान में कितना जरूरी है, याद रखिएगा। लेकिन घबराइए मत, आप देख रहे हैं जमीन की सच्चाई। हम इसका समाधान भी आपको बताएंगे, आप कैसे बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, उनके सर पे दिए हुए छत को आप बचा सकते हैं। क्या है समझिएगा। गांव में नक्शा, हाँ ये तो हो गया। देखिए चौथा है रेगुलाइजेशन कैसे करवाएं। अब समझिएगा, रेगुलाइजेशन, सॉरी मैं भटक गया। दूसरा क्या है, गांव में नक्शा क्यों पास करवाते हैं लोग, क्यों पास नहीं करवाते, ये भी हो गया। हाँ देखिए, गांव में नक्शा क्यों पास नहीं करवाते लोग, तीसरा हमारा यही क्वेश्चन है। गांव के लोग नक्शा क्यों नहीं पास करवाते हैं, क्योंकि शहर के लोग तो ज्यादातर करवा लेते हैं, लेकिन गांव के लोग क्यों नहीं करवाते, समझिएगा। भाइयों यह समझना जरूरी है, लोग नक्शा पास क्यों नहीं करवाते। पहला कारण है पुश्तैनी घर है, दादा परदादा के समय से बना हुआ है, तब नक्शे का चलन नहीं था। दूसरा कारण है जानकारी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि नक्शा पास करवाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, गांव वगैरह में ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपनी खानदानी ज़मीन पर रहते हैं, खानदानी पैतृक ज़मीन होता है, उस पैतृक ज़मीन पर खानदानी घर बना हुआ होता है। तो उस वक्त तो जो है कि नक्शा बनवाने का चलन ही नहीं होता था। चलन जो रहता है, जो तरीका, जो नियम कानून होते हैं, वो तो अब आए हुए हैं, पहले तो होता नहीं था। और कई मामलों में ये भी होता है कि लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती, गांव के लोगों को, कि नक्शा नाम की भी कोई चिड़िया होती है, नक्शा पास करवाने का भी कोई ऐसा रूल है, ये भी होता है। और इन्हीं परेशानियों से बाद में वो लोग पछताते रहते हैं। तीसरा कारण है प्रक्रिया मुश्किल लगती है, ऑफिस के चक्कर, पैसे खर्च होने का डर। चौथा कारण सोचते हैं गांव में कौन देखता है, और ये भी होता है, लोग सोचते हैं कि ऑफिस के चक्कर कौन काटेगा। जो ऑफिस वगैरह हैं विकास प्राधिकरण विभाग के, जाहिर सी बात है सरकारी विभाग है तो बहुत ही स्लो काम होता है, मतलब इतना स्लो कि आप रो देंगे, वैसा होगा। करप्शन के लिए लोग पैसे मांगते हैं, होता ही है, जाहिर सी बात है, सरकार के अंदर ही ऐसे सिस्टम इतना करप्ट है, क्या कर सकते हैं, पैसे मांगते हैं या फिर कहीं कहीं पैसे खर्च होते हैं, तो लोग इन्हीं सब चीज़ों के डर से जो है वो पास नहीं कराते हैं। बेचारे गांव के लोग इस सब चक्करों में नहीं फंसते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। और ये भी होता है, चौथा कारण है गांव में देखने कौन आता है, और ये भी उनके दिमाग में होता है कि गांव में कौन देखने आएगा। ये तो शहरों के चोचले हैं, शहरों के लोगों के चोचले हैं, गांव में कौन ही देखने आएगा, ये भी उनकी दिक्कत होती है, ये भी लोग सोचते रहते हैं। लेकिन भाइयों अब समय बदल गया है,
सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड के दौर में यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि इस वक्त कलयुग में 2026 के दौरान डिजिटल सर्वे, लैंड रिकॉर्ड, मकान सर्वे, इन सब के तहत जो है आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ सकती है, क्योंकि सारी चीज़ों की निगरानी सरकार रखती। देखिए, अभी मकान सर्वे चल रहा है, तो मकान कितने बने हुए हैं आपके, कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं, अब मकान पक्का है, कच्चा है, टाइल्स लगा है कि नहीं, प्लास्टर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जा रही है। ये तो हो रहा है। तो सरकार का क्या नियम है, सरकार क्या चाहती है? सरकार आपके ऊपर नज़र रखना चाहती है, आपकी हैसियत पे, प्रॉपर्टी पे। वो सिर्फ नज़र नहीं रखेगी किस पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, जो बड़े बड़े उनके यार दोस्त गुजराती हैं, उनके ऊपर जो है नज़र नहीं रखी जाएगी। उनको और बढ़ावा देने के लिए उनको और छूट दिया जाएगा, लेकिन परेशान आम नागरिक, आम जनता, आम किसान आदमी होता है हमेशा, जो वोट देकर उन्हें जिताएगा, और वही लोग फिर उल्टा आप ही को परेशान करेंगे। ये तो काम होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेगुलाइजेशन कैसे करवाएं? अब देखिएगा समाधान क्या है। अगर आपका बिना नक्शे से अगर हर चीज हो चुका है बिना नक्शे का, तो आप रेगुलाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, उसका ऑथराइज कैसे करवा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब बताता हूं पुराने मकान का नक्शा कैसे पास करवाएं, यानी रेगुलाइजेशन पुराने मकानों के लिए यह सेम होती है। सॉरी, जैसन कैसे करें? पहला, ग्राम पंचायत या नगर पालिका जाओ। दूसरा, कंपाउंडिंग रेगुलाइजेशन सेम के बारे में पूछो। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव वगैरह में रहते, शहर में रहते, तो कंपाउंडिंग एक सर्टिफिकेट के लिए बनता है। कंपाउंडिंग, हाँ, कंपाउंडिंग रेगुलाइजेशन के लिए एक नियम होता है। वहाँ पे जाइए, उसके बारे में पूछिए, वो जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो तैयार कीजिए, और सारे मानक बताइए, कितने कमरे, कितने चौड़ाई, सारी चीज़ें वो आप बताइए वहाँ पे। हाँ, मैं पूछो, कई राज्यों में पुराने मकान के लिए यह स्कैम होती है, ये स्कैम होती है। तीसरा, जमीन के डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, खतौनी रजिस्ट्री। चौथा, मकान का नक्शा बनवाओ इंजीनियर से। पांचवा, तय फीस जमा करो। छठा, कुछ हफ्तों में डॉक्यूमेंट, मकान लीगल हो जाएगा, आपका मकान लीगल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए करना क्या, आप नगर में आप जाइए। अगर आप नगर पालिका में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, या फिर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप जाइए विभाग में, पूछिए कि मेरा मकान, बोलिए कि मेरा मकान बना हुआ है, पुराना मकान है, काफ़ी पहले का है या फिर अभी का है, जैसे भी है, मैं नक्शा नहीं बनवाया था। सीधा एक केस ये कि मैंने नक्शा नहीं बनवाया था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको तरीके बताएंगे कि आप एक इंजीनियर से मिलिए, इंजीनियर अपना घर दिखाइए, उसके हिसाब से वो नक्शा बनाएगा, वो करवाएंगे लोग। और नक्शा बनाने के बाद जो तय नुमा जो फीस है, जो सरकार की जो फीस है घर बनाने के बाद की, जाहिर से बात, उसमें फाइन वगैरह सब लगेगा, तो फीस आप जमा कीजिए। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में आपके एड्रेस पर वो, या फिर आपको बुलाया जाएगा ऑफिस में, और आपके घर का पास किया हुआ नक्शा सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करके आपको दे दिया जाएगा। फिर आप बहुत ही सुरक्षित से अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेंगे, और भविष्य आपका सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आपके मरने के बाद आपके बच्चों को भी तो मिलना है वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन और वो घर, क्योंकि जैसे आपके दादा परदादाओं ने दी, आप भी तो उनको देंगे। आगे बढ़ते हैं। नए घर के लिए क्या सावधानी रखें? अब समझिएगा, नए घरों के लिए क्या सावधानी रखें, क्योंकि जो लोग घर बनाने जा रहे हैं तो उनके लिए सावधानी क्या है, जो उनको पता होना बहुत जरूरी है। भाइयों, अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं हो, तो यह सावधानी रखो। पहला, घर बनाने से पहले नक्शा जरूर पास करवाओ। दूसरा, ग्राम पंचायत सचिव या आर्किटेक्ट से सलाह लो। देखिए दोस्तों, अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या रूल क्या कहता है कि आप एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर से अपना आप जो है नक्शा बनवाइए। उसके हिसाब से उसमें वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए, ड्रेनेज वगैरह की सुविधा दिखनी चाहिए उसमें, वो नक्शा दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक फाइल कीजिए। उसके बाद क्या है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर लगता है कि आपके एरिया में क्या सिस्टम है, तो आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो सचिव से या फिर आर्किटेक्ट से इस चीज़ों की आप जानकारी ले भी सकते हैं। तीसरा है, जमीन का यूज रेसिडेंशियल है या कृषि या
जरूर चेक करो। चौथा, अगर कृषि भूमि है तो पहले लैंड यूज चेंज करवाओ। पांचवा, सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो, इसमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए दोस्तों, ये भी होता है कि आपका जो घर है, जो ज़मीन आपका है जिसमें आप घर बनवाने वाले हैं, उसका लैंड यूज़ क्या है, क्या वो कृषि क्षेत्र में आता है, कृषि योग्य एरिया में है, या फिर वो रेसिडेंशियल एरिया में यानी कि रहायशी एरिया में। अगर स्टेटस आपका दिखा रहा है कृषि क्षेत्र, कृषि एरिया के हिसाब से, तो उसका पहले स्टेटस चेंज करवाइए, उसे आप जो है क्या बोलते हैं उसको, रिहायशी एरिया में कन्वर्ट कराइए, वरना आप उसमें मकान नहीं बना पाएंगे और आपके नक्शा वगैरह पास नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे तयनुमा फीस के अनुसार, क्योंकि देखिए अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो जो नींव जो खोदा जाता है, उसका जो नींव दिया जाता है मकान का, उसके होने से पहले यानी खाली ज़मीन रहेगी तभी आपको ये नक्शा पास करवाना होगा, जो कि बिना फाइन के होगा। तब आप पास कराइए, पास कराने के बाद तब आप घर में काम लगवाइए, वरना आप भी इन्हीं परेशानियों में हो सकते हैं, जो कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं मकान उसमें आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाता है ना बिना सब नक्शा पास करवाए, और वो अच्छा भी है, सुरक्षित भी है, सब आप लोग के लिए ही है वो। उसके बाद देखिए क्या है, सर्वे 2026 में क्या खतरा है। अब समझिएगा 2026 के सर्वे में खतरा क्या मंडरा रहा है जिसका नक्शा पास नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है भाई। जो यह बहुत जरूरी बात है। अभी यूपी में ग्राम सर्वे चल रहा है, इस सर्वे में हर घर का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अगर आपका मकान बिना नक्शे से है तो सर्वे में दर्ज हो सकता है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों, गांव में क्या हो रहा है कि अभी सर्वे चल रहा है, जो कि हर जगह चल रहा है 2026 में। सर्वे में मकान सर्वे चल रहा है, मकान कैसे बना हुआ है, कितने कमरे हैं, कच्चा मकान है कि पक्का मकान है, छत ढलैया वाला है कि वो जो गाटर पटिया रखा जाता है वो वाला है, सारी चीज़ मेंशन की जा रही है। कितने लोग हैं रहते हैं इसमें, मकान प्लास्टर है कि टाइल्स लगा हुआ है, कैसा मकान है, बच्चा मकान है, खराब मकान, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जा रही है। और उसके दौरान अगर पता चला, क्योंकि सरकार तो भाई सारे रिकॉर्ड रखी रही है, उसी बहाने से सरकार को अगर लगा कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसका नक्शा पास नहीं है, तो उसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मान लिया जाएगा, फिर आप आगे चल के पछताते रहेंगे। तो उसके बाद क्या है, इसलिए भाइयों यह सही समय है, अभी जाकर अपने मकान का रेगुलराइजेशन करवा लो, वरना भविष्य में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए ये सबसे बड़ी परेशानी है, अभी भी समय है। आप जिसका मकान बन चुका है वो तुरंत जाकर अब संबंधित कार्यालय में आप रेगुलराइजेशन करवाने के लिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए चक्कर में पड़ जाइए, वरना आगे चल के भविष्य आपका बहुत ही बेकार हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मकान बनाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में कुछ घंटे लगते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है जो लोग मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे लोग हैं। अमीर लोगों की तो बात ही अलग है, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, और खासकर उन्हीं लोगों को परेशानी होती है जो कि सबसे ज़्यादा गरीब आम जनता होती है। बड़े बड़े लोगों को परेशानी नहीं होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपका भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो आपको घबराना नहीं है। आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए, या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या फिर मुझे आप फेसबुक पर फॉलो करके मैसेंजर में मैसेज कीजिए, अपनी परेशानी बताइए। सारे तौर तरीके मैं आपको उसमें सुलझा करके दूंगा, सारे परेशानियां मैं आपको सुलझाऊंगा। उतना आप करेंगे तो आप अपने घर को रेगुलराइजेशन करवा सकते हैं बिना किसी कानूनी प्रक्रिया में पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि मकान का अगर नक्शा पास नहीं है, खासकर पैतृक ज़मीन पर जो आप रह रहे हैं उसका अगर नक्शा पास नहीं है, तो आगे चल के बहुत ही परेशानी हो सकती है और आपका घर भी गिराया जा सकता है बुलडोजर से। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।